गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके जीएसटी के डेटा को एनालिसिस करेगा और आपके जीएसटी के अंदर जो भी आपने काम किया है उस सारे डेटा को एनालाइज करके अब इनकम टैक्स की चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। तो आज के इस सेशन में मैं सीए मनीष अग्रवाल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस तरीके से ट्रांजैक्शंस किया हुआ है और जीएसटी के अंदर जो आपने एक्शंस लिए हैं, अब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर एज इनकम टैक्स केसेस में किस तरीके से आएगा, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये रहने वाला है। जो डेटा एनालिसिस की बात है, तो डेटा एनालिसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जीएसटी की रिटर्न्स का डेटा, जीएसटी के ई वे बिल का डेटा, जीएसटी के 2A का डेटा, ये सारा डेटा जो है ये तो बिल्कुल रेडिली और बहुत इजीली मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन आपके साथ जो मैं पॉइंट आज एक डिस्कस करने वाला हूं वो थोड़ा सा और गंभीर है। और वो गंभीर किस लिए है इस बात को समझिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जो जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन था। बात कर लेते हैं, लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर इसने अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया था और इसका ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है फाइल है, या नॉन ऑडिटेड के केस में उसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो परचेज सेल वगैरह दिखा रखी होंगी। मान लीजिए उसने ओपनिंग स्टॉक दिखलाया होगा 1 करोड़ रुपए का, उसने परचेजेस दिखलाई होंगी 5 करोड़ रुपए की, उसने सेल्स करी होंगी 4 करोड़ रुपए, उसके बाद उसने यहां दिखलाया होगा क्लोजिंग स्टॉक लेट से 6 करोड़, और उसके बाद जो बैलेंसिंग आपका है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी आया अमाउंट, अमाउंट पे नहीं जाते हैं अभी हम लोग। अब जो मेरा फोकस एरिया है वो क्या है, इस बात को समझिएगा। अब आपका हुआ क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जीएसटी में प्रोसीडिंग्स हुई हैं। अब ये प्रोसीडिंग्स हो सकता है आपका ऑडिट का प्रोसीडिंग हो सकता है आपका स्क्रूटनी का प्रोसीडिंग हो सकता है आपके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग हो। प्रोसीडिंग में बी इन एनी ऑफ द सेक्शंस। और आपका जो डिमांड कंफर्म हुआ है, जो सो कॉज नोटिस, और अल्टीमेटली जो डिमांड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो कंफर्म करी गई है वो करी गई है अंडर सेक्शन 74। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 74 इन्वोक किया गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिस्पेक्ट में, और ये एलिगेशन लगाया गया है कि इस 5 करोड़ के परचेजेस में आपके जो परचेजेस 50 लाख रुपीज के थे वो आप बोगस परचेज करके आए थे। यानी कि वो जो है आपके फेक इनवॉइसेस के बेसिस पर आपने परचेजेस बुक करा है और उसका आईटीसी लिया है। ध्यान से समझिएगा। आपने क्या करा था, आपने परचेजेस जो करी थी 5 करोड़ रुपए की, उस 5 करोड़ के परचेजेस में 50 लैक्स का जो परचेजेस है वो डिपार्टमेंट ने बोला कि ये आपके फेक इनवॉइसेस का है, ये आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शंस का नहीं है। अब सोकॉज नोटिस आया, सोकॉज नोटिस का ना तो आपने रिप्लाई दिया, और उसके बाद इसका ऑर्डर पास हो गया सेक्शन 74 में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सेक्शन 74 के अंदर आपके पास ऑर्डर आ गया कि आपने जो परचेजेस करी है वो जेन्युइन नहीं है, तो हम आपका इसका आईटीसी जो है वो डिसअलाउ करेंगे। अब जो अमाउंट आया सेक्शन 74 का, आपने क्या करा, इसे एक्सेप्ट कर लिया और पे कर दिया कि यस, ये मेरा आईटीसी जो है, अगर मान लो 50 लाख का ये अमाउंट है परचेजेस का और उस पर 18% का टैक्स बनता है, तो 9 लाख रुपीज जो है ये आपने पे कर दिया। झंझट लेने की जरूरत नहीं थी, आपने इसको एक्चुअली में पे कर दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा यहां। अगर आपने ये 9 लाख रुपीज पे कर दिया ये मानते हुए कि ये आपका आईटीसी नहीं था, क्योंकि परचेजेस जो हैं वो एक्चुअल नहीं थे, तो आपने जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इनकम कंप्यूटेशन के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया होगा,
उसमें आपने जो एक्सपेंस क्लेम किया होगा फॉर द पर्पस ऑफ परचेजेस वो 5 करोड़ किया है। तो अब इस 5 करोड़ में जो ये 50 लाख रुपीस जो आपका नॉन जेन्युइन परचेज है, ये आपको एज इनकम टैक्स में परचेज भी नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स में ये 50 लाख रुपए डिसअलाउ किए जाएंगे, और आपका जो प्रॉफिट आपने डिक्लेयर करा होगा, जिस पर आपने एक्चुअली टैक्स भरा होगा, उस पर 50 लाख की प्रॉफिट और ऐड करके फिर से रीअसेस करके जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जो भी होगा, वो आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं और आपके ऊपर सेक्शन 74 का एलिगेशन है, और वो सही में सेक्शन 74 का ही काम आपने करा है, फर्जी काम आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो चल रहा है। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि ये जो सेक्शन 74 का ऑर्डर है, इसको आपने पे नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, आपने इसको रख रखा है डिस्प्यूट पर किसी भी फोरम में। हो सकता है आप इसको फर्स्ट अपील में लेकर के गए हो सकता है आप जीएसटी एटी में लेकर के जाना चाह रहे हो सकता है आपने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशंस वगैरह फाइल करी हुई हैं। अगर आपने किसी भी फोरम में इसको चैलेंज कर रखा है, तब तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि 50 लाख रुपीस जो है ये आपके नॉन जेन्युइन परचेजेस है, हम इसे डिसअलाउ करेंगे, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रिबटल है कि ये जो परचेजेस है ये बिल्कुल भी जेन्युइन है। हमने ऑलरेडी इसके लिए जो है अपीलेट फोरम का दरवाजा खटखटा रखा है। अनटिल अनलेस हम लोग ये यहाँ पर डिस्पोज ऑफ ना करवा दें, आप यहाँ का डिसअलावेंस जो है स्टे में रखिए, अबेयंस में रखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से ये फर्जी है, लेकिन ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं। तो आपको ये बात समझनी बेहद जरूरी है। एक तीसरी इसके अंदर जो है वो संभावना बनती है, वो क्या, कि आपका सेक्शन 74 का मैटर था, डिपार्टमेंट ने करा, जीएसटी वाले ने, आप इसको अपील में लेकर के गए और सेक्शन 73 में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और सेक्शन 73 में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका पेमेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है इसका। अब जब आप सेक्शन 73 के अंदर इसका इंपैक्ट देखेंगे, सेक्शन 73 के अंदर इसका इंपैक्ट देखेंगे और टैक्स पेमेंट करेंगे, तो क्या ये परचेजेस डिसअलाउ होंगी, क्या ये परचेजेस डिसअलाउ हो सकती हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि सेक्शन 73 में जब डिसअलावेंस होगा, मान लीजिए आपका 2A वर्सेस 3B का मिसमैच था, जेन्युइन परचेजेस थे, सामने वाले ने सेल जो है वो GSTR 1 में नहीं डिक्लेयर करा या B2C में करा, वॉट एवर मे बी द रीजन, तो वो अगर 73 के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 2A 3B मिसमैच की वजह से आपका ये परचेज जो है ये कभी भी नॉन जेन्युइन नहीं हो सकता। तो आपको ये सारे ग्राउंड्स जो हैं, आपको पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस करके एक डिसीजन मेकिंग पर आना होगा कि एक्चुअली में फैक्ट्स क्या हैं, क्या आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शंस करी हैं, नहीं करी हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके जीएसटी के डेटा का एनालिसिस कर रहा है, और उसके बेसिस पर आपके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी जो है वो की जा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा, इसका इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये परेशानी जो है वो आने वाली है। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, चाहे वो आपका रिटर्न फाइलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, ऑडिट हो, असेसमेंट हो, अपील हो, रिफंड हो, आप हमारा महारथी बैच जो कि 2026-27 के लिए लाइव कर दिया गया है, क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस सैटरडे संडे, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा 200 क्लास का बैकअप जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। करना क्या है, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पर कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।